दरिद्रता दूर करने के लिए रविवार की सुबह कौन से 2 शब्द कहने चाहिए? द्वारका नगरी में एक समय ऐसा आया जब लोगों के मन में चिंता की अग्नि जल रही थी। व्यापार मंदा पड़ गया था, धन का प्रवाह जैसे थमसा गया था और कई घरों में लगातार अभाव की छाया फैलने लगी थी। समुद्र के किनारों पर रहने वाले मछुआरे भी कहते, प्रभु, पिछले कई दिनों से समुद्र भी खाली लौटाता है, जैसे मानो लक्ष्मी रूठ गई हो। व्यापारी कहते, महाराज, दुकानें खुलती हैं पर ग्राहक नहीं आते, धन जैसे कहीं छुप गया है। और किसान तो और भी दुखी थे, मेहनत करते हैं मगर खेत अनाज देने से मानो इनकार कर रहे हों। समूची नगरी पर एक ही प्रश्न छाया हुआ था, दरिद्रता क्यों बढ़ रही है और इससे मुक्ति कैसे मिले? जब यह बात द्वारका के राजमहल तक पहुंची, तब द्वारपाल ने आकर कहा, प्रभु, लोग आपके दर्शन के लिए व्याकुल हैं। श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए, जैसे उन्हें पता हो कि कौन सी गांठ कहाँ खुलनी है। उन्होंने सुदर्शन चक्र की ज्योति में झिलमिलाते महल के द्वार की ओर देखा और बोले, उन्हें भीतर ले आओ, वे मेरे ही अंश हैं। उनका दुहक मेरा ही दुहक है। लोग राजसभा में एकत्र हुए। महल के विशाल स्तंभों पर दीपक जल रहे थे और सामने सिंहासन पर बैठकर श्री कृष्ण ने अपने कोमल स्वर में कहा, हे द्वारकावासियों, तुम्हारी आंखों में भय है, हृदय में चिंता है और मन में अभाव का साया। पर क्या तुम जानते हो कि दरिद्रता कोई बाहरी राक्षस नहीं है? यह मन के भीतर से जन्म लेती है। भीड़ में से एक वृद्ध स्त्री बोली, प्रभु, हम मेहनत करते हैं फिर भी अभाव पीछा नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण मुस्कुराए, मेहनत करना उत्तम है, पर मेहनत का फल मन की स्थिरता पर निर्भर करता है। मन जब नकारात्मक हो जाता है, जब व्यक्ति हर सुबह दुहक लेकर उठता है, तब लक्ष्मी माता दूर चली जाती हैं। सभा में सन्नाटा फैल गया। सभी प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान अब कौन सा दिव्य मार्ग बताएंगे। श्री कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, दरिद्रता को दूर करने का रहस्य कठिन नहीं है, यह मन के द्वार खोलने का रहस्य है। यदि तुम हर रविवार की सुबह जागते ही केवल 2 शब्द बोलो तो लक्ष्मी स्वयं तुम्हारे द्वार तक चले आएंगी। अब सब उत्सुक, प्रभु, वे 2 शब्द कौन से हैं? कृष्ण ने कहा, मैं तुम्हें कथा द्वारा समझाऊंगा। कथा समझ लोगे तो वे 2 शब्द भी समझ आ जाएंगे और उनका प्रभाव भी। द्वारका से कुछ दूर एक छोटा सा गांव था, श्यामधाम। इस गांव में एक युवक रहता था, नाम था धवल। धवल मेहनती था, ईमानदार था, परंतु उसके जीवन में धन संपत्ति का अंश मात्र भी न था। पिता बचपन में ही चले गए थे और मां बूढ़ी होकर बिस्तर पर पड़ गई थी। धवल रात दिन मेहनत करता, पर घर में हमेशा तंगी, हमेशा अभाव। एक समय ऐसा आया कि घर चलाने के लिए उसे अपना प्रिय बांसुरी भी बेचनी पड़ गई। धवल कहता है, भगवान, मैं कर्म करता हूँ फिर भी दरिद्रता क्यों पीछा नहीं छोड़ती? लेकिन उसे उत्तर नहीं मिलता। गांव वाले कहते, धवल, तेरे भाग्य में शायद धन लिखा ही नहीं। कुछ लोग कहते, कर्म करते जा, फल अपने समय पर मिलेगा। पर धवल के मन में उलझन और असहायता धीरे धीरे बढ़ती गई। एक दिन धवल की मां ने कहा, बेटा, किसी दिन द्वारका जाकर श्री कृष्ण से पूछ, वे ही इस संसार के सारथी हैं, वे ही बता सकते हैं कि गरीबी क्यों नहीं जाती। धवल ने निश्चय किया, हाँ मां, अब एक ही आशा है, कृष्ण। अगले ही दिन वह यात्रा पर चल पड़ा। रास्ता कठिन था, कपड़े फटे थे, पैरों में चप्पल भी नहीं थीं, लेकिन मन में विश्वास था कि भगवान कृष्ण अवश्य राह दिखाएंगे। कई दिनों की पदयात्रा के बाद वह अंततः द्वारका पहुंचा। वहां उसे पता चला कि आज सभा में जनसामान्य को प्रवेश मिलेगा। धवल उसी भीड़ के साथ महल में पहुंचा और भगवान कृष्ण के सामने खड़ा हो गया। कृष्ण ने धवल को देखते ही उसकी थकान, पीड़ा और संघर्ष को भांप लिया।
उन्होंने पूछा, कहो वत्स, क्या प्रश्न है तुम्हारे मन में? धवल रो पड़ा, प्रभु मैं मेहनत करता हूँ पर गरीबी दूर नहीं होती। क्या मेरा भाग्य ही ऐसा है? क्या निर्धन का जीवन कभी बदल नहीं सकता? कृष्ण ने कहा, वत्स, निर्धनता कर्म का परिणाम नहीं, मन का परिणाम है। जो व्यक्ति हर सुबह दुहक लेकर उठता है, जो हर दिन स्वयं को अभावग्रस्त समझता है, उस पर लक्ष्मी प्रसन्न नहीं होती। लेकिन यदि तुम मन की दिशा बदल दो तो भाग्य भी बदल जाएगा। धवल ने कहा, प्रभु दिशा कैसे बदलूं? कृष्ण ने कहा, प्रत्येक रविवार की सुबह सूरज उगते ही बिना किसी भय या चिंता के सबसे पहले 2 शब्द बोलो। ये 2 शब्द तुम्हारे जीवन की ऊर्जा का द्वार खोल देंगे। ये 2 शब्द तुम्हारे भीतर के दुर्भाव, नकारात्मकता और अभाव को दूर करेंगे। पूरी सभा स्तब्ध थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्वयं विश्व का रहस्य खुल रहा हो। कृष्ण धीरे से बोले, हे वत्स धवल, वे 2 शब्द हैं, धन्यवाद प्रभु। सभा में एक चमक छा गई। कुछ को लगा कि यह बात बहुत सरल है। कुछ को लगा कि इतनी आसान चीज में इतना प्रभाव कैसे हो सकता है। पर कृष्ण की मुस्कुराहट बता रही थी कि यह सरल उपाय ही अपरंपार शक्ति रखता है। धवल बोला, प्रभु सिर्फ धन्यवाद कह देने से गरीबी दूर हो जाएगी? कृष्ण बोले, वत्स, ये सिर्फ शब्द नहीं हैं, यह मन का द्वार है। जो व्यक्ति सुबह के पहले क्षण में धन्यवाद प्रभु कहता है, वह ब्रह्मांड को यह संकेत देता है कि वह अभाव का नहीं, समृद्धि का पात्र है। जो आभार में जीता है, उसके जीवन में सौभाग्य स्वयं चलकर आता है। जहां कृतज्ञता है, वहां दरिद्रता टिक ही नहीं सकती। सभा के सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। कृष्ण बोले, कृतज्ञता एक ऐसा दीपक है जो अंधकार को क्षण भर में दूर कर देता है। जब तुम रविवार की सुबह इन 2 शब्दों से शुरुआत करोगे तो वह ऊर्जा पूरे सप्ताह में धन सौभाग्य को आकर्षित करेगी। धवल ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु मैं ऐसा ही करूंगा। कृष्ण ने कहा, वत्स, सिर्फ शब्द कहना पर्याप्त नहीं, मन से कहना, हृदय से कहना। ऐसा महसूस करना जैसे कि भगवान अभी सामने खड़े हैं और तुम उन्हें धन्यवाद दे रहे हो। फिर कृष्ण ने उसे एक और रहस्य बताया। कृतज्ञता का भाव जितना गहरा होगा, उतनी तेजी से दरिद्रता दूर होगी। धन केवल उन घरों में आता है जहां मन में शिकायतें नहीं, आभार है। धवल ने उस दिन से श्री कृष्ण की वाणी को हृदय में बसाया। अगले रविवार सुबह सूरज उगा और धवल ने आंखें खोलते ही धीमे स्वर में कहा, धन्यवाद प्रभु। उसके भीतर अचानक अजीब सी शांति उतरी। उसे लगा जैसे मन का बोझ हल्का हो गया हो। उसी दिन खेत में उसे सोना जड़ा पुराना कड़ा मिला। गांव के बुजुर्ग बोले, यह दुर्लभ वस्तु है, इसे राजा को दे देना चाहिए। राजा ने बदले में उसे अच्छी खासी धनराशि दी। अगला रविवार आया, उसने फिर कहा, धन्यवाद प्रभु। उसी सप्ताह नगर में एक व्यापारी ने उसे काम पर रखा और उसकी ईमानदारी देखकर उसे साझेदारी तक दे दी। तीसरा रविवार आया, धन्यवाद प्रभु। कुछ ही महीनों में धवल का घर अन्न, धन और खुशियों से भरने लगा। गांव वाले हैरान, धवल तेरी गरीबी कैसे दूर हुई? धवल मुस्कुराया, मैं हर रविवार सुबह बस 2 शब्द कहता हूँ, धन्यवाद प्रभु। बस फिर सब कुछ बदल गया। धवल अपनी माँ को द्वारका ले गया। कृष्ण ने दोनों को आशीर्वाद दिया। कृष्ण बोले, जिसे आभार का मार्ग मिल गया, उसे कभी अभाव नहीं मिल सकता। द्वारका सभा में कृष्ण ने कथा समाप्त करते हुए कहा, हे द्वारकावासियों, यदि तुम हर रविवार की सुबह उठते ही धन्यवाद प्रभु कहते हो तो तुम अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करते हो। यह भाव लक्ष्मी को आकर्षित करता है।
जिस घर में आभार है वहां समृद्धि का प्रवाह स्वाभाविक है। चयन तुम्हारे हाथ में है, चिंता से दिन शुरू करना या आभार से। सभा में सब उठ खड़े हुए, हाथ जोड़कर बोले, प्रभु हम आपके बताए मार्ग का पालन करेंगे। कृष्ण ने कहा, तो फिर याद रखो, रविवार की सुबह का पहला शब्द तुम्हारे पूरे सप्ताह को बदल सकता है। 2 शब्द, धन्यवाद प्रभु। यही दरिद्रता से मुक्ति का द्वार है। द्वारका में उस दिन उत्साह और शांति की लहर फैल गई। लोग घर लौटे और अगले रविवार सुबह से पूरी नगरी में एक ही स्वर सुनाई पड़ने लगा, धन्यवाद प्रभु। और फिर धीरे धीरे द्वारका की समृद्धि लौट आई। कृष्ण मुस्कुराए, जैसे कह रहे हों, जो आभार में जीता है वही समृद्धि का अधिकारी है। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।